Hello dear students, I am Sanjay, a computer teacher. In this video, I will teach you chapter 7. Chapter name is Internet Search Engine and Browser. बच्चों आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ए कंप्यूटर कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और व्हाट इज़ इंटरनेट क्या है, वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, सर्च इंजन्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों। With the digital as becoming a necessary then a luxury computer have become a part of our daily life. We life like many other electrical gadgets, right from playing online games to sending email to booking tickets online. The internet or the world wide web has gained a very important place in our lives for entertainment, recreation, as well as certain important utilities. बच्चों, कंप्यूटर के बहुत सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स की तरह हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट बन गया है। जैसे बच्चों हम फ़ोन यूज़ करते हैं और आज के आज के समय में देखते हैं वॉच, मतलब घड़ी जो पहनते हैं वह भी एक इलेक्ट्रॉनिक ही है। इलेक्ट्रॉनिक जिसमें हम फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन भी म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, वीडियोज़ भी देख सकते हैं, ऐसे वॉचेस बन गए हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारी जो डेली लाइफ है बहुत ही कई कंप्यूटर्स या फिर ऐसे कहने की ये जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स की तरह एक हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट बन गया है। ऑनलाइन गेम खेलने से लेकर ईमेल भेजना और ऑनलाइन टिकट बुक करना या फिर इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब ने मनोरंजन के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट यूज़ के लिए हमारे जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह बना लिया है। बच्चों आगे देखिए क्या है, हाउ डज द इंटरनेट वर्क। फॉर दिस वे वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट नेटवर्क्स आर। बच्चों इंटरनेट कैसे काम करता है, इसके लिए हमें यह समझने की ज़रूरत है कि नेटवर्क होते क्या हैं, नेटवर्क है क्या, तब हम जानेंगे इंटरनेट काम कैसे करता है। चलिए बच्चों देखते हैं आगे। कंप्यूटर एज एन individual machine have very limited use. At the personal level, it is primarily digital storage medium. However, become highly powerful and useful. Maybe people think they, they are interlinked to other computers and have the power to share information, such as computers that are interlinked, thus becoming a part of web computers. It's called a network. बच्चों इन विजुअल मशीन के में कंप्यूटर का यूज़ बहुत ही लिमिटेड होता है। इसका जो विजुअल मतलब जैसे बच्चों का व्यक्तिगत मशीन के बहुत ही लिमिटेड होता है। यह मुख्य रूप से एक डिजिटल स्टोरेज मीडियम है। बच्चों का डिजिटल मीडियम स्टोरेज है, हालांकि जब भी अन्य कंप्यूटर से इंटरलिंक तो एक दूसरे कंप्यूटर से आपस में जुड़े होते हैं और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन सूचनाओं को शेयर करते हैं। जैसे शेयर करते उतने पावर रखें और उतना कि कर सकें, तो भी बहुत से लोगों के लिए बहुत पावरफुल और यूज़फुल हो जाते हैं। जब हम ये कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए क्या होते हैं, ये इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं, बहुत ही यूज़फुल हो जाते हैं। बच्चों ऐसे कंप्यूटर जो आपस में जुड़ते हैं और इस प्रकार के कंप्यूटर वेब का हिस्सा बन जाते हैं, वो क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, इट्स कॉल्ड ए नेटवर्क। कंप्यूटर इज कॉल्ड ए नेटवर्क, कंप्यूटर का नेटवर्क कहा जाता है। बच्चों नीचे देखिए, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन द प्रीवियस चैप्टर। बच्चों अब पिछले चैप्टर में कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बेसिक्स क्या है उसके बारे में सब पढ़ाया गया है। आगे देखिए द इंटरनेट क्या होता है। इमेजिन ए ह्यूज नेटवर्क ऑफ ए कंप्यूटर सेपरेट अक्रॉस द वर्ल्ड
interlinking millions and millions of computer. Imagine that you can share information from your computer to person sitting in any corner of the world, and and that you can access information from any computer situated in any part of the world. That is the power of internet. बच्चों, इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटरों की एक ह्यूज नेटवर्क, ह्यूज मीन्स क्या, तो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा नेटवर्क की इमेजिन नेटवर्क है। बच्चों, इमेजिन करें जो मिलियन एंड मिलियंस कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। बच्चों, मिलियन मतलब बहुत सारे लाखों करोड़ कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ता है। इमेजिन कीजिए कि आप अपने कंप्यूटर से वर्ल्ड के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी व्यक्ति को या फिर किसी व्यक्ति को इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, और आप वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में स्थित किसी भी कंप्यूटर से जानकारी रिसीव कर सकते हैं या फिर प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, यही इंटरनेट की ताकत है। जैसे कि हम एक एक से अभी यहाँ पे हम बैठे रहते हैं स्कूल में, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, हम क्या करें, आपको इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं एक इसके थ्रू, एक नेटवर्क के जरिए, एक नेटवर्क है जिसके जरिए हम आपके पास हम अब यहाँ पे बैठे हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन सूचना जो भी है, जो वीडियोज़ हैं, जो भी एक्सरसाइजेज हैं, उनको हम आपके पास सेंड कर रहे हैं। ये किसके थ्रू हो रहा है, नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। इंटरनेट के और भी कई नाम हैं, जैसे जैसे बच्चों देखिए क्या है, इंटरनेट हैज़ मेनी मोर नेम्स लाइक इंटरनेशनल नेटवर्क, इंफॉर्मेशन हाईवे, साइबरस्केप्स एक्सेट्रा। ये सब क्या है, इंटरनेट के नाम हैं। आगे देखिए बच्चों, कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट के जरिए। देखिए यहाँ पे दिया कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। टू बिकम ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल नेटवर्क यू नीड टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट। दिस इज possible by registering for this service with internet service provider popularly called as ISP। देखिए बच्चों, नेटवर्क का हिस्सा या फिर कह लें पार्ट बनने के लिए, नेटवर्क का पार्ट बनने के लिए आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा। आपको क्या होगा, इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा। इन सर्विस के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन सर्विस के लिए हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ रजिस्टर करके पॉसिबल है। और ये इंटरनेट से जुड़ा या फिर इंटरनेट से कनेक्शन हम कैसे, ये कैसे पॉसिबल है, जब उसके जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे हम रजिस्ट्रिंग करवा लें या फिर रजिस्टर करवा लें अपने नेटवर्क को, अपना ले लें एक नेटवर्क, उसी के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं, ISP कहा जाता है। जिसे बच्चों क्या कहा जाता है, ISP, dial up connection, use your telephone line and connect to the internet using a cable modem. They are generally slow and keep your phone line busy when you use your internet. In order to avoid these inconveniences, you can register for high speed broadband connection. People who do not have personal computer at home can visit the nearest internet cafe to access the internet। बच्चों, डायल अप कनेक्शन आपके टेलीफोन लाइन का यूज करते हैं। जो डायल अप कनेक्शन क्या होता है, वो हम टेलीफोन लाइन का यूज़ करते हैं, टेलीफोन लाइन को कहा जाता है। और केबल मॉडेम का यूज़ करके इंटरनेट से जुड़ते हैं, और केबल मॉडेम का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इंटरनेट से जुड़ जाते हैं। और बच्चों देखिए, वे जनरली स्लो होते हैं। जो कंप्यूटर जो ये होते हैं टेलीफोन लाइन वाला जो होता है इंटरनेट, ये बहुत ही स्लो होता है। और जब आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो आपकी फ़ोन लाइन बिजी रहती है। जब हम, जैसे मान लीजिए हम इंटरनेट चला रहे हों
और कहीं कोई बात कर रहे हैं तो क्या होता है, हमारी जो लाइनें हैं वो बिजी हो जाती हैं। तो इसके कारण क्या, ये इसके कारण हमारा जो स्पीड है वह स्लो हो जाता है। ये हमारे लिए एक असुविधा होती है कि हम इंटरनेट बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पा रहे, ना ही मतलब सेंड नहीं कर पाए और रिसीव नहीं कर पा रहे जब लाइन स्लो होता है, जब इंटरनेट स्लो होता है। इस इससे बचने के लिए बच्चों हम हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद और जिन लोगों के पास घर में पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के पास पर्सनल अपना कंप्यूटर नहीं, तो वो क्या करेंगे, वे इंटरनेट का यूज़ करने के लिए अपने नज़दीकी इंटरनेट कैफ़े में जा सकते हैं। जो इंटरनेट कैफ़े होता है, जैसे एक दुकान होता है, जैसे हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन सेंटर, वहाँ पे हम जा सकते हैं और हम इंटरनेट का यूज़ करना सीख सकते हैं, फिर वहाँ पे हम चला सकते हैं। उसके बाद बच्चों देखिए आगे है द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, वंस यू कनेक्ट to the internet, how do you access information from other computer separate across the world? This is done by accessing the website belong, belonging to the world wide web, popularly known by the letters www. A website contains multiple pages of information that can be accessed using hyperlinks. Hyperlinks are nothing but pointers to a specific piece of information. They are usually underlining or presented in a different color. When you place the mouse over the hyperlink, the cursor changes to the shape of a hand. Click on the hyperlink to access the page of the pointing to. देखिए बच्चों आगे क्या दिया है, जब आप इंटरनेट से जुड़ जाते हैं तो आप वर्ल्ड भर में फैले बहुत सारे कंप्यूटर या फिर अदर कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन कैसे रिसीव कर सकते हैं। ये वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़े वेबसाइटों तक पहुंचाने के द्वारा किया जाता है। जिससे हम कैसे कनेक्ट हो जाते हैं बच्चों, कि जो भी वर्ल्ड वाइड वेब से, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब पूरे विश्व का, पूरे दुनिया का जो भी साइटें होती हैं उन सब के द्वारा हम अपने जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उन्हें रिसीव कर पाते हैं, उन्हें रिसीव किया जाता है। अब देखिए आगे, जिसे हम क्या कहते हैं, जिनके द्वारा ये इंफॉर्मेशन रिसीव किया जाता है, जैसे जिसे www वर्ड से पॉपुलर रूप में जाना जाता है। एक वेबसाइट में इंफॉर्मेशन के मल्टीपल पेजेस होते हैं। जब भी जैसे बच्चों देखते हैं कि हम कुछ सर्च कर रहे हों गूगल पे, तो क्या होता है कि हम एक चीज़ें सर्च किए तो बहुत सारे पेजेस, बहुत चीज़ें वहाँ पे खुल के आ जाती हैं, जिन्हें हम हाइपर लिंक का यूज़ करके एक्सेस किया जाता है। जिसे हम कैसे करते हैं, हम हाइपर लिंक का यूज़ करते हैं, उसके बाद वह एक्सेस, उसे जब हम खोलते हैं, उसे हम एक्सेस करते हैं तो हमारे सामने क्या दिखाई देता है, बहुत सारे वैसे मल्टीपल पेजेस खुल जाते हैं। हाइपर लिंक इंफॉर्मेशन के एक स्पेसिफिक पीस की ओर पॉइंट करते हैं। वे जनरली एक अलग कलर में अंडरलाइन या प्रेजेंटेड किए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं जब भी हम कुछ सर्च कर लेते हैं तो ऊपर ब्लू हो जाता है, उसे ऊपर ब्लू हो जाता है, नीचे और बोल्ड हो जाता है, और नीचे उसे ब्लैक में, और वो भी हल्का कलर मतलब ब्लैक कलर में होता है। लेकिन वही जो हम सर्च करते हैं वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर में हाईलाइटेड होता है, मोटे रंग में। ठीक बच्चों, जब आप हाइपर लिंक पर माउस के अलावा कुछ नहीं रखते, जैसे हम कंप्यूटर चला रहे हों और माउस क्लिक नहीं करें, तो क्या होता है, हमारे कर्सर जो तीर होता है, जो कर्सर होता है वो किस में बदल जाता है, हमारे एक हाथ के रूप में उसका जो शेप होता है वह हाथ में बदल जाता है। तो हाथ के शेप में, हैंड के शेप में बदल जाता है। बच्चों जिस पेज पर आप उस पेज तक पहुंचने के लिए हाइपर लिंक पर क्लिक करते हैं, उसका जो होता है उस पर आप उसको कर्सर को या फिर हैंड दिखाई दे रहा है तो क्या होता है, उसको क्लिक करते हैं, जिस पर पॉइंट करता है वही हमारे सामने ओपन हो जाता है, उसी वही हमारे सामने खुल जाता है। ठीक है बच्चों, आगे
आगे दिया है, द वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।